ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज मैं आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ। मेरा जो विषय है वो आप लोगों के प्रश्नों के आधार पर ही है। मैंने जो पहले सीरीज़ बनाई है वो केतु महादशा के ऊपर सीरीज़ बनाई थी कि केतु महादशा में अन्य ग्रहों का अंतर। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे प्रश्न किया है कि हमारी केतु की महादशा स्टार्ट हो रही है, हमें क्या उपाय करने चाहिए। केतु की महादशा हमारी चल रही है, हम कैसे और क्या करके अपने आप को संभालें इस 7 साल के अंतराल में, इस 7 साल के कालखंड में। और क्या हमें ये केतु परेशानी देगा, हमारा केतु इस भाव में बैठा है। तो ऐसे ही आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो उन सब का जवाब देने में आज यहाँ पर आई हूँ कि कैसे आप पहचानें कि आपका केतु सही फल दे रहा है या नहीं। और अगर सही फल नहीं दे रहा है तो क्या ऐसे काम करें या क्या रेमेडी अपनाएं या क्या करना है आपको, केतु आपको सही फल दे। उससे पहले आपको चाहे महादशा केतु की हो चाहे किसी भी ग्रह की हो, उस ग्रह के कारकत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ग्रह क्या चाहता है। सारे ग्रहों के अपने अपने कारकत्व हैं। जैसे मंगल है, मंगल क्या प्रदर्शित करता है? मंगल क्रोध है, आग है, ज्वाला है, और हम कह सकते हैं छोटे भाई का कारक है। स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक मंगल है। ऐसे ही जब हम किसी ग्रह को जान लेते हैं तो हमारे लिए उसकी महादशा से निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब केतु क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद उस दशा में कोई भी दशा आ रही है तो वो सिर्फ आपको ये बताती है कि जीवन का ये जो समय है, यानी कि केतु की दशा अगर 7 साल की है तो 7 साल में आपके जीवन की क्या दिशा रहेगी। महादशा का काम सिर्फ इतना है कि आपके जीवन में 7 साल की अगर ये महादशा है तो आपके जीवन की दिशा इन 7 सालों में कैसी रहेगी। अगर शुक्र की महादशा है तो 20 साल की शुक्र की महादशा होती है, तो उस 20 साल में आपके जीवन की दशा किस ओर होगी। अब हम अगर ग्रहों की दिशा के विपरीत कार्य करेंगे तो हमें समस्याएं आएंगी। तो केतु की अगर महादशा आपको स्टार्ट हो गई है या चल रही है तो सबसे पहले आप उस केतु को पहचानें कि वो ग्रह क्या चाहता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो आपको ये दशा जो 7 साल की है इसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी और आप आसानी से इन 7 सालों को गुजार पाएंगे। ऐसा नहीं है कि केतु की महादशा है और केतु आपने जाना है कि केतु सब कुछ, मैंने आपको बताया कि सब हर तरह से हमें किला कर देता है, कट कर देता है। वो करता है, लेकिन जब इन ग्रहों में अन्य ग्रहों के अंदर दशा आ रही है तो वो अपना प्रभाव भी देते हैं। तो वो भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगी कि कैसे अगर केतु का संबंध मंगल से है तो आपको क्या प्रभाव आने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको हर ग्रह के बारे में बताऊंगी और फिर आपने क्या रेमेडी करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो पहले केतु को जानते हैं। केतु मुक्ति है। केतु क्या चाहता है? मुक्ति। केतु सरलता है। केतु को आप ले सकते हैं एक सबसे अच्छा जो होता है, एक फ़कीर जिसे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मोह माया के बंधन से वो मुक्त है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे क्या मिल रहा है। उसे 2 रोटी मिल रही हैं तो उसमें संतुष्ट है, कुछ नहीं है उसके पास तो भी संतुष्ट है। केतु वो है। केतु है जड़, केतु है पताका, और केतु है आपका आध्यात्म। केतु को और एक संज्ञा दी गई है कि केतु कट है, केतु कैंची है। तो केतु जो उसकी प्रकृति है, पहले आपने उसको जाना कि वो पताका है, जड़ है, कट है। अब आपको इसके कारकत्वों को अन्य ग्रहों के साथ ब्लेंड करना है कि आपका केतु किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह से संबंध बना रहा है। उसके अनुसार ही वो आपको फल देता है। अब जैसे राहु है, राहु मोह माया है। राहु हमें इन जो आजकल जो हमारे जीवन में दिख रहा है हमें कि हम सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और इन चीज़ों में जो भी गैजेट हैं इन चीज़ों में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ये सब कुछ राहु है। वहीं केतु जब उसका अपना कारकत्व है, वो चाहता है कि जो चीज़ें हैं इन सब से आप मुक्ति पाएँ, आप जीवन के असली अर्थ को जानें। जीवन का असली अर्थ यानी कि हम इस दुनिया में आए हैं तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से आए हैं और अंत में हमें जाना भी उसी के पास है। तो जब हमें जाना उसी के पास है तो क्यों ना हम उसका इस जीवन में उनके गुणगान तो करें।
जिसके पास हमें मिलना है अंत में। लेकिन हम इतना इस मोह माया में फंसे हुए हैं, अपने रिश्तों में, अपने मान लीजिए, कह लीजिए पार्टी और मनोरंजन के जितने साधन हैं उन सब में, या फिर पैसा हो गया, हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा और हमको वहाँ पहुँचना है ईश्वर के पास अंत में, लेकिन हम जाएंगे खाली हाथ। तो केतु यही चाहता है कि आप इन मोह माया के बंधन से बाहर निकलें और जीवन का सही अर्थ जानें। इसलिए केतु की दशा हमारे जीवन में आती ही आती है। वो लोग भाग्यशाली हैं मेरे हिसाब से कि जिनके जीवन में केतु की दशा आती है, क्योंकि जिसने इस जीवन में केतु की दशा को देख लिया, संभाल लिया, जो उसको समझ गया, उसके अनुरूप ढल गया, तो वो जीवन के सही अर्थ को समझ जाएगा। लेकिन केतु की महादशा में भी अगर वो नहीं संभला, तो केतु ऐसा है कि वो ज़बरदस्ती खींच के उस व्यक्ति को इस मार्ग में लेके जाता है। अब वो उसका नेचर है कि वो आप कैसे भी, अगर आप नहीं भी जाते हैं इस मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में, तब भी आपको वो चाहे आपके रिश्तों से, आपके जॉब से, आपके किसी भी कोई भी तरह का आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको वो किसी भी तरह से कट देगा। आपको लगेगा कि हर कुछ मेरे से छूट रहा है। जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो अंत में आप फिर भगवान के चरणों में ही जाएंगे, उनका ही सहारा लेते हैं। तो जब आपने इतना कुछ झेलना है इस केतु की महादशा में और आप इसके कार्यकत्व को समझ रहे हैं, तो पहले ही केतु जो चाहता है वो क्यों ना कर लें। ठीक है, तो ये तो रहे केतु के कार्यकत्व। अब मैंने बोला कि केतु मुक्ति है, तो मुक्ति चाहता है किन से? जो ये बंधन है सांसारिक, जो मोह माया है, इनसे मुक्ति। तो मैंने आपको बताया कि इतने सारे जो ये मैंने केतु के कार्यकत्व आपको बताए हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि केतु आपको शुभ फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस बात का आप कैसे पता करें? तो जैसे मैंने कहा कि केतु कट है, तो यदि आपका केतु आपकी कुंडली में, आप उसे देखिए कि अगर सैटर्न के साथ युति में है, शनि के साथ किसी भी तरीके से संबंध बना रहा है, वो दोनों साथ बैठे हैं किसी भी भाव में, तो आप ये देखिए कि केतु के कारक तो आपको पता है, केतु कट देता है। लेकिन केतु की महादशा में अगर सैटर्न उसके साथ है, तो सैटर्न हमारा किसका, क्या कारकत्व है सैटर्न के? सैटर्न को क्या कहा जाता है? कर्म के देवता। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा कर्म सैटर्न से पता चलता है। तो अभी आपने जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, तो आपको केतु की महादशा में ऐसा लगेगा कि आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। आपके मन में अजीबोगरीब ख्याल आएंगे कि बस मुझे ये जॉब छोड़नी है। किसी भी तरीके से आपको परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी। हो सकता है शायद आप इस जॉब को छोड़ भी दें। तो जिनका केतु बहुत ही ख़राब है, वो 100% अपनी केतु की दशा में अपनी जॉब को खो देते हैं। तो यहाँ केतु कट कर देता है हमारे प्रोफेशन से, क्योंकि प्रोफेशन का कारक सैटर्न है और सैटर्न भी सही नहीं है, दोनों साथ बैठे हैं, तो ये बुरा प्रभाव देगा। अब भी आपकी कुंडली में साथ बैठे हैं और ये बुरा प्रभाव दे रहा है आपको, और आपको पता है कि इसने बुरा प्रभाव देना है, तो फिर क्या इसकी रेमेडी है? क्या ऐसा करें? इसके बारे में आपको अंत में बताती हूँ वीडियो के। पहले मैं सारे ग्रहों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देती हूँ। अभी दूसरा ग्रह ले लेते हैं, जैसे मार्स है यानी मंगल। तो केतु की महादशा चल रही है और मंगल केतु के साथ आपकी कुंडली में युति में है, यानी कंजक्ट है, उसके साथ बैठा है, उससे किसी भी तरीके से संबंध बना रहा है। तो मंगल किसका कारक, मंगल के कारकत्व क्या है? मंगल है छोटा भाई, मंगल है स्त्रियों की कुंडली में हस्बैंड यानी पति, और मंगल है भूमि, मंगल है क्रोध। तो जब भी केतु की महादशा स्टार्ट होती है और मंगल का इसमें अंतर आ रहा है, तो आप ये देखना कि या तो आपके जो हस्बैंड हैं उनसे आपका कट हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं आपके रिलेशन में, ऐसी नौबत आ सकती है कि आप अलग हो जाएं। भाई है तो भाई से आपका कट दिखा सकता है। यहाँ पर अगर केतु बुरा प्रभाव दे रहा है तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। या फिर आप अगर किसी ज़मीन को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई भी अगर आपका प्रॉपर्टी का काम है, तो आपको वहाँ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से केतु अपना प्रभाव देगा, क्योंकि वो मंगल के साथ कंजंक्ट है, मंगल के साथ युति में है। अब अगर हम शुक्र को ले लें या मून को ले लें, तो इन सब के जितने भी जिनके भी जो कारकत्व हैं उनके साथ संबंध बनाता है अगर आपकी कुंडली में केतु, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी इन 7 सालों में। मंगल, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन का कारक है,
हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो चंद्रमा की वजह से आते हैं। तो अभी अगर केतु चंद्रमा के साथ है, आपकी कुंडली में अगर ऐसा है, योग है कि दोनों साथ बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस दौरान आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब होने वाली है। काफ़ी परेशानियाँ आपके मन में रहेंगी, हर समय कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कत, बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाएगी आपके दिमाग में। इसी के साथ अगर बृहस्पति को ले लें तो बृहस्पति है धर्म का कारक, ज्ञान है बृहस्पति, तो वहाँ से आपको या तो केतु विमुक्त करेगा कि नहीं करना है सब कुछ। लेकिन बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और केतु भी शुभ ग्रह है, दोनों के कारकत्व तो सेम है। तो यहाँ पर केतु हमें अशुभ प्रभाव नहीं देता है, केतु हमें आध्यात्म से जोड़ेगा। हमारे और बंधन जो हैं, जो जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे रिलेशन हैं या जो भी हम अन्य काम कर रहे हैं, मोह माया में जो फंसे हैं, वहाँ से मुक्त करा के हमें आध्यात्म की ओर ले जाएगा। तो बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में केतु के साथ बैठा है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर अगर जो होते हैं उनकी कुंडली में ये देखा गया है कि केतु बृहस्पति के साथ कंजंक्ट होगा। और अब अगर बात करते हैं कि केतु अगर सन के साथ बैठा है, सूर्य के साथ है, दोनों की युति है, दोनों का किसी भी तरीके से संबंध बन रहा है, तो सन है हमारा कीर्ति, मान, सम्मान, यश, और मैंने बताया कि केतु है ध्वजा, तो ये एक ध्वजा कीर्ति योग का निर्माण भी करता है। लेकिन वहीं अगर ये बुरा प्रभाव दे रहा है, आप केतु के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके मान सम्मान में ये कमी ला सकता है। आपके मान सम्मान, आपके आत्मविश्वास या फिर आपके मान सम्मान पे समस्याएं आ सकती हैं, लांछन लग सकते हैं, क्योंकि केतु कट है। तो किसी न किसी के तरीके से आपको ये यहाँ पर शासन प्रशासन से भी कट दिला सकता है। आप अगर शासन प्रशासन से जुड़े हैं तो वहाँ से आपको हटना पड़ सकता है। तो अगर केतु बुरा प्रभाव दे रहा है तो ये आपको नज़र आएंगे, ये सिम्टम्स अपने लाइफ में। आपको इतनी समस्याएं आ रही हैं केतु की महादशा में, ये सब कुछ आपको दिख रहा है कि आपका केतु सही फल नहीं दे रहा है, तब आप क्या रेमेडी अपनाएं। आज मैं आपको सिर्फ एक ग्रह की रेमेडी बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको अन्य ग्रहों के बारे में बताऊँगी। अभी मैं बता रही हूँ आपको मंगल के साथ अगर केतु आपका है तो वो आपको शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, आपको आपके भाइयों के साथ दिक्कतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाइयों के साथ, या फिर आपके हस्बैंड के साथ सही रिलेशन नहीं बन रहा है, इस टाइम पे दिक्कतें स्टार्ट हो गई हैं केतु की महादशा में, या फिर ज़मीन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, तो इस समय आपको केतु के जो कारकत्व थे उनके अकॉर्डिंग तो आपको चलना ही है कि एक सरल जीवन जीना है, आध्यात्म से जुड़ना ही है। और साथ ही केतु प्रकृति है, तो प्रकृति से जितना हो सके उतना जुड़िए, एकदम निचले स्तर पर। यानी अगर आपके घर में कोई माली है, कोई काम कर रहा है गार्डन में, तो आप उसको छोड़ के खुद से लगे उस काम में। प्रकृति से जितना जोड़ेंगे उतना आपका केतु सही होगा। एक सरल सा जीवन जिए, इन मोह माया के बंधन से थोड़ा मुक्त होइए। और अब अगर उसमें मंगल का अंतर आ रहा है और आपको ये समस्याएं आ रही है मंगल से जुड़ी हुई, तो आप मंगल के कारकत्व को पहचान के उसकी रेमेडी करें। तो आप, मंगल है भूमि का कारक, तो आप जो भी काम करें भूमि में बैठ कर करें, पहला। साथ ही अगर आपके प्रोफेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो केतु है पेन की निब, तो आप रेड पेन से लिखना स्टार्ट करें। केतु की महादशा का एक सबसे अच्छा उपाय मैं बता रही हूँ कि लिखना आप स्टार्ट करिए। कुछ भी आप लिखिए, चाहे किसी के बारे में लिखिए, चाहे आप आध्यात्म से जुड़िए, चाहे कुछ भी लिखिए, पर लिखना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर मंगल के साथ युति, मतलब मंगल का अंतर आ रहा है और मंगल से आपको प्रॉब्लम आ रही है, केतु की महादशा में मंगल का अंतर, तब आप ये काम करिए। तो ये रेमेडी आप मंगल के लिए अपनाएं सिर्फ, कि एक तो ज़मीन में बैठकर आप काम करिए, दूसरा पेन यानी रेड पेन का आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें लिखने के लिए, और तीसरा है कि मंगल आपका देह है, आपका शरीर है आपका, और केतु है योग, तो आप योग करिए। एक एक्सरसाइज अलग हो गई, जिम अलग हो गया, वो उसको हम राहु से जोड़ते हैं, लेकिन जो योगा है, योग साधना है या फिर मंत्र साधना है, वो सब आपका मंगल से जुड़े हुए कार्य में आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपका शरीर इन्वॉल्व होगा। और केतु जो चाहता है आध्यात्म, तो आप उस चीज़ को करिए। आपको योग जरूर करना है अगर आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। वैसे भी अगर केतु की महादशा चल रही है तो केतु तो चाहता ही है ये सब करना, लेकिन मंगल अगर युति में है और अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है तो आप योग जरूर करें। इनसे आपको बहुत आराम मिलेगा। ये रेमेडी केतु मंगल की आप आजमा के देखिए,
ये 100% वर्क करती हैं। अब दशा तो अपने आप काम करेगी ही करेगी, आपके 7 साल में केतु की दशा चल रही है, लेकिन कब इवेंट होंगे ये तो है नहीं कि आप पूरे 7 साल में आपके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ छूटते जा रहा है, हमेशा ही कुछ नया हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन कब वो मेजर पॉइंट आते हैं कि जब कोई बड़ा काम हो जाता है, या तो आपकी जॉब छूट रही है, या फिर आपके भाई से आप अलग हो गए, तो वो साल में एक बार या फिर दूसरे साल या फिर कुछ महीनों में होगा, हर दिन तो नहीं होगा ये काम। तो उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, उसके लिए हमें गोचर पर ध्यान देना चाहिए। महादशाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन मेन काम होता है गोचर का। तो जब भी सैटर्न का गोचर अगर कर रहा है, वो भी आपके प्रोफेशन का कारक है, तो वो जब प्रोफेशन यानी दसम भाव पर कंजक्ट हो रहा है, दशम भाव से आपके, और केतु भी शनि के साथ है, तो ये निश्चित है कि वहाँ पर आपके कुछ इवेंट होगा, वहाँ वो कट दे सकता है। लेकिन आप अगर रेमेडी कर रहे हैं तो ये कुछ हद तक ये चीज़ें टल जाती हैं। आपके मन में जो ख्याल आ रहे होंगे कि मैं जॉब छोड़ दूँ किसी भी परेशानी की वजह से, कुछ भी हो उसके पीछे का रीज़न, लेकिन वो अगर आप रेमेडी करते हैं, ये वर्क करते हैं केतु के ऊपर, तो आपको वो जो थॉट है वो धीरे धीरे आपके कम होते जाते हैं और आप नहीं छोड़ोगे अपने काम को। तो ऐसे करके आप उस रेमेडी से बच सकते हो। लेकिन ग्रह अपना काम करते ही हैं, हमें सिर्फ काम करना है कि ग्रहों के अनुकूल, ग्रहों के अनुरूप जो वो ग्रह चाहते हैं। तो केतु आपको चाहता है कि आप इन बाहरी बंधनों से मुक्त होइए, इन पर ज़्यादा ध्यान मत दें। इस टाइम पीरियड में, इस समय में आपको फोकस करना है सिर्फ एक सरल जीवन पर, आध्यात्म पर, योग साधना पर। कुछ भी चीज़ पे अगर आप मोह करेंगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे फ्रेंड छूट गए, मेरे हस्बैंड से मेरा नहीं बन रहा है, या फिर मेरा पैसे नहीं आ रहे, या मेरा कार्य छूट रहा है, जितना आप सोचेंगे उतना ज़्यादा ये सब कुछ छूटता जाएगा। आप सिर्फ उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए सब कुछ, और सिर्फ एक ही काम करें, मंत्र साधना या फिर योग, और जितना हो सके आप प्रकृति से जुड़िए। तो यही है आज केतु के बारे में मैं आपको यही बताने आई हूँ कि जितने भी लोग ये पूछ रहे हैं कि कैसे रहने वाली है महादशा, तो आप उन ग्रहों को समझिए जिसका भी अंतर चल रहा है, और जो भी महादशा आपको स्टार्ट हुई है उसके कारकत्व को समझिए और उसके अनुरूप कार्य करिए। उसके विपरीत जाएंगे तो पक्का है कि आपको दिक्कत आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अन्य ग्रहों की जो भी अंतर्दशा आ रही है, कैसे उनसे क्या उनकी रेमेडी है, कैसे आपको उनसे बाहर निकलना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।